Hello students and friends, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Major Maths Classes. Students, पिछला जो लेक्चर था हमने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आपका दिया हुआ उसको पहले डिस्कस करेंगे। उसी बेस पे ये क्वेश्चन है, उसके बाद हम वो क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो आप समझने का प्रयास करेंगे, कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल OPQ इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, यानी P पे कौन सा है, राइट एंगल। आप O यहां भी रख सकते हैं और Q यहां भी रख सकते हैं, लेकिन राइट एंगल किस पे है, P पे। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जितने सारे हम क्वेश्चन बनाए हैं तो ट्रायंगल के दो साइड पते होते थे। ये A, B और C अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर देता था तो आप ये निकालते थे, या कोई भी दो साइड देता था तो तीसरा साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालते थे। लेकिन यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया, यानी एक ही साइड दिया, यानी OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, दूसरा तो नहीं दिया, लेकिन दूसरा का स्टूडेंट रिलेशन दिया। तो इस रिलेशन से एक वैल्यू को हम निकाल लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, जैसे समझिएगा स्टूडेंट, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ। OQ की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 1 प्लस PQ, यानी OQ की वैल्यू 1 प्लस PQ। अब ट्रायंगल के दो साइड पता है, तीसरा साइड निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा स्टूडेंट, OQ का स्क्वायर इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। स्टूडेंट्स OQ की वैल्यू कितना है, 1 प्लस PQ का स्क्वायर, PO की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर, अब PQ की वैल्यू पता नहीं है। चलिए स्टूडेंट, ये किस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB इस्तेमाल कीजिए स्टूडेंट। क्या होगा, 1 का स्क्वायर, P का स्क्वायर और प्लस 2A और B इक्वल टू 49 और प्लस PQ का स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट, क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर, 2 गुने PQ तो 2PQ, 49 प्लस PQ का स्क्वायर। PQ स्क्वायर से PQ से खत्म हो गया, क्या बचा आपका 2PQ, ये कांस्टेंट उधर ले जाएंगे, क्या होगा 49 माइनस 1, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2PQ इक्वल टू 48। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 48 बाई 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 24 सेंटीमीटर। हमको PQ की वैल्यू आ गई, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। हम आपको OQ, एक Q का रिलेशन क्या निकाले थे, 1 प्लस PQ, 1 PQ की वैल्यू कितना है 24, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी ट्रायंगल के तीनों साइड आपको पता हो गया। ट्रायंगल के तीनों साइड जब पता है तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछ रहा है साइन Q। साइन Q का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अगर Q है तो Q यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे अगर Q होगा तो इसका सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस फिक्स होता है। अब P का स्टूडेंट 7, तो लिखेंगे 7 अब बाई 25, ऐसा होने स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। और फिर क्या पूछ रहा है आपसे, cos Q, तो लिखेंगे cos Q, फॉर्मूला क्या होता है, B/H
और b की वैल्यू कितनी है q के लिए, b की वैल्यू कितना है 24 और p की वैल्यू कितना है 25। यही आपका सॉल्यूशन हुआ स्टूडेंट। फिर से समझिए एक बार क्वेश्चन समझाते हैं। बोलता है इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin Q एंड cos Q। स्टूडेंट्स खुद सोचिए कि ट्रायंगल का जब तक दो साइड नहीं पता होगा तीसरा साइड कैसे निकालिएगा। तो एक साइड आपको पता था OP, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ था OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ से एक की वैल्यू हम निकाल लिए OQ, चाहे PQ भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से हम OQ निकाले, क्या आया 1 प्लस PQ, ठीक है 1 प्लस PQ जैसे ही आया ट्रायंगल के दो साइड पता था, तीसरा साइड हम किससे निकाल दिए पाइथागोरस थ्योरम से। कितना आ गया स्टूडेंट 24। ये किसकी वैल्यू निकली PQ की, लेकिन OQ की वैल्यू तो नहीं निकली। तो OQ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 1 प्लस PQ, तो PQ की वैल्यू 24 और प्लस 1 क्या होगा 25 सेंटीमीटर। जैसे ही ट्रायंगल के तीन साइड पता होंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आप आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट एक और उसी तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं आपके ये बुक का क्वेश्चन नंबर 10 8.1 का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़िए। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो Q पे राइट एंगल, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये आपका R हो गया, ठीक है। PQ इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, PQ की वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर। आपका एक रिलेशन दिया जो पहले रिलेशन दिया, तो यहां से क्या करे थे हम बोले थे आपको क्या करने के लिए, यहां से बोले थे एक वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर। यहां से निकालिए एक की वैल्यू, आपको जिसका इच्छा करे 25 माइनस QR। PR की वैल्यू, PR ये है 25 माइनस QR। स्टूडेंट्स ट्रायंगल के आपके दो साइड पता है, तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते कीजिए बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा स्टूडेंट, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू कितना है 25 माइनस QR का स्क्वायर, PQ की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर और QR की वैल्यू कितना है नहीं पता। चलिएगा स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा इसको। तुरंत बताए थे वहाँ A प्लस B था, यहाँ पर क्या A माइनस B, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इस्तेमाल कीजिए इसका, क्या होगा 25 का स्क्वायर QR का स्क्वायर माइनस 2AB 2 25 और QR 2AB इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 QR का स्क्वायर। QR से QR खत्म, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50 QR इक्वल टू 25। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 625 उधर ले जाइए, माइनस 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625। क्या होगा स्टूडेंट माइनस 50 QR इक्वल टू माइनस 600, ठीक है स्टूडेंट। माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से कितना बार में 12 बार में, यानी QR की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर, यानी QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ट्रायंगल के दो साइड पता हो गए, तीसरा साइड निकालते हैं हम लोग स्टूडेंट क्या PR। PR क्या होगा 25 माइनस QR, अब 25 और QR की वैल्यू निकाल कर रख चुके हैं 12, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन, ट्रायंगल के तीनों साइड स्टूडेंट हमको पता, ट्रायंगल के तीनों साइड हमको पता। अब हमको जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो निकालते हैं। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन P। चलिए साइन P
स्टूडेंट P कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पे P बन रहा है तो उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी P, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये तो फिक्स होता है हाइपोटेनस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या होता है फॉर्मूला, P/H, तो P की वैल्यू कितना 12 और H की वैल्यू कितना 13 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलिए cos P क्या होगा स्टूडेंट, B/H क्या हो जाएगा 5/13 सेंटीमीटर। आपसे स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, 10P कितना होता है P/B, P की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 10 पे 12 और P की वैल्यू कितना है 5। स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आपको बताए थे कि 10A का जो रेंज होता है वो होता है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, बताया था आपको। तो आपसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10A ऑलवेज लेस देन 1। अब बताइए किसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होती है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 से छोटा होगा वैल्यू, तो ये बात फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू लाइज कहाँ से कहाँ तक करती है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। कहाँ कहाँ करती है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब क्वेश्चन पढ़िए, कहता है sec A = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। बोलता है sec A की जो वैल्यू होती है वो क्या है 12/5। स्टूडेंट्स तो sec A की वैल्यू 12/5, हम बताए थे आपको इसका रेंज -1 से बड़ा वैल्यू, थीटा की वैल्यू -1 से बड़ा, -1 से छोटा और 1 से बड़ा वैल्यू होता है थीटा का। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि sec A की जो वैल्यू होगी 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। यस, क्या होगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि कुछ वैल्यू पे ही ये लाइज करता है, सब वैल्यू पे लाइज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब समझिएगा अगला क्वेश्चन। cot A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड। स्टूडेंट समझिएगा, सबका नाम क्या होता है समझिए। साइन का जो नाम होता है वो होता है साइन, SINE साइन। ठीक है, चलिए हम बोले थे कॉस, तो कॉस का नाम होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। नाम फुल फॉर्म स्टूडेंट इसका, साइन का पूरा फुल फॉर्म साइन, कॉस का कोसाइन, और टेन का होता है स्टूडेंट टेंजेंट। क्या होता है स्टूडेंट, टेंजेंट। और कॉट का स्टूडेंट होता है कोटेंजेंट। ऐसा समझ में स्टूडेंट, साइन का साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, और बच गया स्टूडेंट क्या, सेक का सेकेंड, और कॉसेक का हो जाएगा स्टूडेंट कोसेकेंट। नाम देखिए स्टूडेंट, साइन का साइन, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कॉसेक का कोसेकेंड। देखिए आपसे पूछ रहा है कॉट ए इज द एब्रीविएशन, यानी कॉट ए का जो पूरा नाम, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, कॉट ए का पूरा नाम क्या है, कोसेकेंड है स्टूडेंट। कॉसेक का होता है कोसेकेंड, और कॉट का जो होता है स्टूडेंट नाम होता है कोटेंजेंट। तो ये तो स्टूडेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉट ए का पूरा नाम क्या है, कोटेंजेंट। आपसे बोल रहा है कोसेकेंड, हुआ क्या था, गलत हो जाएगा, फॉल्स। ऐसा समझ में। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, हम स्टूडेंट बेसिक में पढ़ाया था आपको कि अगर साइन है और ए है तो कभी, स्टूडेंट हम बताया था आपको बेसिक क्लास में, साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं होता। साइन ए एक एंगल को शो करता है, इसलिए कॉट ए जो होता है वो प्रोडक्ट नहीं होता है कॉट ए का। क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। चलिए अब समझिएगा स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। साइन थीटा = 4/3, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा स्टूडेंट तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। हम आपको वैल्यू बोले थे इसका -1 से लेके 1 के बीच में होता। अब बताइए -1 से 1 के बीच में इसका वैल्यू है, नहीं है। बोल रहा है 1 से ज़्यादा वैल्यू, तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल्स। क्या आप बातों को समझ पाए स्टूडेंट। आज आपका 8.1 समाप्त हो चुका है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट्स द बेल आइकन। थैंक्स।